alkali metals nitrates, how decompose and what type of product they form। तो स्टूडेंट ये हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर ये पार्ट है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये अक्सर देखते हैं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है अल्कली मेटल की वो चेंज होती है। सो पहले हम ये देखते हैं कि अल्कली मेटल्स किस तरह के नाइट्रेट्स बनाती हैं। सो अल्कली मेटल्स के जो नाइट्रेट्स होते हैं वो स्टूडेंट इस तरह के होते हैं, MnO3 से इनको शो करते हैं, M नाइट्रेट, एंड दीर इंक्लूड लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट एंड सीजियम नाइट्रेट, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल नाइट्रेट। सो ये जो है ना ये नाइट्रेट का स्ट्रक्चर है, NO3-1 इसका फॉर्मूला होता है। सो नाइट्रेट के स्ट्रक्चर में अगर आप गौर करें तो इसमें मैंने जिस तरह आपको बताया कि NO3-1 इसका फॉर्मूला होता है, तो इसमें इस तरह होता है कि हम क्या करते हैं कि जो मेटल नाइट्रेट है उसके साथ जो मेटल अटैच होती है तो उस मेटल को हम कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि NO3-1 इसका फॉर्मूला है, तो इसके साथ यहाँ पे एक मेटल अटैच होती है। तो जो मेटल होती है वो क्या है, इससे क्या मतलब है, अल्कली मेटल्स हैं। सो अगर आप हीट करें अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स को तो हीट करने पे जो अल्कली मेटल के नाइट्रेट हैं वो डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होने के बाद अल्कली मेटल के नाइट्रेट कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट जो लिथियम नाइट्रेट है इससे डिफरेंट होते हैं। सो जो बाकी अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स हैं वो डिकम्पोज होके मेटल नाइट्राइड बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाती हैं, MnO2। सो M से मुराद यहाँ पे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या कहते हैं इसको, रुबिडियम है। सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, सॉरी ये एंड पे जो रुबिडियम है ये नहीं है। तो NaNO3 जब डिकम्पोज होते हैं तो आप देख सकते हैं NaNO2 और ऑक्सीजन गैस, जिस तरह यहाँ पे MnO2 ने किया था, ये इसकी मैंने एग्जांपल लिखी है। बट लिथियम नाइट्रेट जो है, लिथियम नाइट्रेट की जो डिकम्पोजिशन है डेट इज़ क्वाइट डिफरेंट। सो लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर 3 प्रोडक्ट बनाता है, एक लिथियम का ऑक्साइड बनाता है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। उसकी वजह ये है कि जो लिथियम का ऑक्साइड है वो ज़्यादा स्टेबल है। सो डाउन द ग्रुप जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है इनकी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, किसकी, ओवरऑल नाइट्रेट की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 तरह की चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं। एक तो ये है कि जो लिथियम नाइट्रेट है ये डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहा है, जबकि जो ये NaNO3 है ये डिकम्पोज होके सोडियम नाइट्राइड और ऑक्सीजन गैस बना रहा है। फर्दर अगर आप देखें तो इसकी रीज़न के पीछे हम जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो लेट अस डिस्कस हाउ इट हैपन। सो लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटाशियम एंड रुबिडियम एंड सीजियम, अगर आप डाउन द ग्रुप आएँ तो डाउन द ग्रुप क्या होता है कि चार्ज डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप 1 के ऊपर जो चार्ज होता है डेट इज़ +1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करती हैं, ठीक है। सो +1 चार्ज है लिथियम से लेकर सीजियम आयन तक, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, यानी आयन्स के। फॉर एग्जांपल ये अगर लिथियम का साइज़ है तो सोडियम का साइज़ जो होता है वो इससे लार्जर होता है। आयनिक और एटॉमिक साइज इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने की वजह से और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से। तो पोलराइजिंग पावर भी डिक्रीज हो जाती है। सो पोलराइजिंग पावर से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका एनायन है, ठीक है, ये कोई एनायन है और ये कैटायन है, तो कैटायन क्या करता है कि कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल कैटायन का साइज बड़ा हो जाए, ठीक है, और एनायन का साइज उतना ही रहे, सो जो इलेक्ट्रॉन पुल करने की जो एबिलिटी होती है वो कम होती है। किसके इलेक्ट्रॉन, जो मेटल ने नाइट्रेट के ऑक्सीजन के साथ एक तरह की बॉन्डिंग की होती है, आयनिक बॉन्डिंग, तो वो फिनोमेना होता है। लिहाजा ऊपर से नीचे जाते हुए जो आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है, वो चेंज होता है, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि उन लिथियम जो होता है उसका चूंकि साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की सलाहियत जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जब इलेक्ट्रॉन पुल करने की सलाहियत ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग मोड में लाता है और लिथियम के नाइट्रेट कोवलेंट बिहेव करते हैं। सो डाउन द ग्रुप क्या होता है कि जो आयनिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होता है। अब अगर आप देखें तो लिथियम नाइट्रेट जो है वो लीस्ट स्टेबल नाइट्रेट है, और इसकी जो ईज ऑफ डिकम्पोजिशन है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप।
इसलिए जो डाउन द ग्रुप है उसमें सीजियम नाइट्रेट मोस्ट स्टेबल नाइट्रेट है इनमें, और जो लिथियम नाइट्रेट है वो क्या है, लीस्ट स्टेबल। अब कुछ एमसीक्यूज इसके मतलब अगर आप देखें तो विच वन डिकम्पोज लाइक नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2A। तो आपको बताया अभी कि लिथियम नाइट्रेट जो है वो डिफरेंटली टूटता है, और लिथियम नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज होकर 3 चीज़ें बनाता है। एक बनाता है लिथियम का ऑक्साइड, एक बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और दूसरी चीज़ क्या बनाता है, ऑक्सीजन। जबकि जो बाकी मेटल्स हैं इनके नाइट्रेट्स 2 चीज़ें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक नाइट्राइड बनाते हैं और दूसरा क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस NO2। तो इसमें जो लिथियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, तो एक ऑप्शन और इसमें है सपोज सोडियम नाइट्रेट। तो आपको अभी बताया है कि जो लिथियम नाइट्रेट है वो डिकम्पोज होके NO2 बनाता है। ये 3 प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। एक आपका लिथियम का ऑक्साइड बनाया, दूसरा इसने नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बनाया, और जो तीसरी चीज़ बनाता है वो क्या बनाता है, आपकी ऑक्सीजन गैस बनाता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी, डेट इज़ अल्फा ऑप्शन, डेट इज़ लिथियम नाइट्रेट।